जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य जिन 7 राशियों के सगाई शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। आसान शब्दों में कहें तो इन 7 राशि के जातकों के शादी और सगाई के प्रबल योग हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण बताऊंगा और शीघ्र शादी के निवारण भी बताऊंगा। साथ ही उन 7 राशियों के विवाह के योग, उनकी दिशा और उनके नाम भी बताऊंगा जिन जातकों से उनकी सगाई के योग बनेंगे, उनकी शादी हो सकती है। के अलावा आपको कुछ अन्य जानकारी भी दूंगा विवाह संबंध की। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सुविधाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सत्य रहती है क्योंकि कुंडली के आधार पर आपको जानकारी दी जाती है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको रोजाना दैनिक राशिफल के अंतर्गत विवाह की जानकारी दी जाती है। वही व्यक्ति विशेष की जानकारी जो है कुंडली देखकर दी जाती है। कुंडली में चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली में जो कुंडली बली होती है, ग्रह दशा जो जिन कुंडली में मजबूत होता है उसके आधार पर आपको जानकारी दी जाती है। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में से किसी एक कुंडली का अवलोकन करके आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आपको बता दें कि केपी की वाणी से अब आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, वह किस क्षेत्र में कार्यरत होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा, रोजगारी होगा। तो यह सभी जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। अमीर घर में शादी होगी, गरीब घर में शादी होगी, सासू माँ झगड़ालू होगा या प्रेम करने वाली होगी, प्यार करने वाली होगी, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा। इसके अलावा संतान योग, धन योग, राजयोग, इसके अलावा सेहत संबंध की भी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। कुंडली बताने के 2 तरीके हैं, दोनों माध्यमों से आपको कुंडली बनाकर जानकारी दी जाती है। प्रथम जो है वो लिखित में है और द्वितीय जो है आपको फोन के माध्यम से जानकारी दी जाती है। इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है और मामूली शुल्क के आधार पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है विवाह संबंध। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी कुंडली बनी हुई है और उनकी शादी के योग बन रहे हैं या शादी की बातचीत हो रही है या शादी तय हो चुकी है तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। इससे यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी। चूंकि शास्त्र में ऐसा निहित है कि अगर भकुड़ दोष लगाए, नारी दोष लगाए तो शादी उपरांत जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उसका निवारण अवश्य करा लें। तो इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अक्सर आपने दंपतियों को देखा होगा कि उनके बीच अनबन रहती है, उनके बीच संबंध मधुर नहीं रहते हैं। आप उन्हें दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कुंडली में मिलाने में अगर कोई दोष लगता है और उसका निवारण उन लोगों ने नहीं कराया होता है तब जाकर इस तरह की परिस्थितियां आती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें और विवाह से पूर्व जो है अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। विवाह एक बार होता है तो एक बार में सही और सटीक तरीके से अगर ठोस तरीके से अगर विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं तो लड़का और लड़की दोनों ही सुखमय जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय तरीके से बिताते हैं। इसके अलावा आप कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, विदाई तिथि, इसके अलावा संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथियों की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं केपी की वाणी के माध्यम से। और यह सभी जानकारी के लिए आपको मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। नंबर मैंने आपको ऊपर भी बताया है, एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह नंबर केपी की वाणी का है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो कमेंट करते हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप धीरज बनाए रखें।
आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी कमेंट में। और कमेंट में जो जानकारी दी जाती है वो पूर्ण रूपेण जन्मदिन के आधार पर दी जाती है, कुंडली के आधार पर न दी जाती है, तो उसमें बदलाव हो सकता है, इसका अवश्य ध्यान रखें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में पर्व से बताया है कि नवंबर महीने में कई ग्रहों की राशि परिवर्तन हो रही है। शुक्र जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इसके अलावा मंगल जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इसके अलावा गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे, शनि मार्गी हो रखे हैं, 24 अक्टूबर को हो जाएंगे मार्गी मकर राशि में। और तो यह सभी जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, होने वाला है, और अक्टूबर महीने में भी कई राशियों के ग्रह राशि परिवर्तन होंगे, तो उसके चलते भी इन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा 19 नवंबर से लेकर जो 30 नवंबर के मध्य जो रिश्ते आने के प्रबल योग हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। तो चंद्रमा जो है 2.25 दिनों के लिए किसी एक राशि में उपस्थित रहता है, और इन 2 दिनों में अगर किसी जातक का चंद्रमा मजबूत है तो उस राशि के जातकों को चंद्रमा के गोचर से अवश्य लाभ प्राप्त होता है। खासकर विवाह संबंध के लिए जो है चंद्रमा के मजबूत रहने पे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आप चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं होती है, महज आप शिव जी की पूजा करके शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करके चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और सफेद चीजों का दान करें, इससे चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के प्रतिदिन आप जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को संध्या काल में अर्घ्य दें, इससे भी जो है मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वही सबसे सरल और सबसे ठोस उपाय यह है कि आप अपनी माता जी की सेवा करें, माता जी की बातों का सम्मान करें, माता जी का ध्यान करें और माता जी के सानिध्य में रहें, तो आपका चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा। अगर चंद्रमा कमजोर है तो माता जी की तबियत खराब रहेगी, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। घर में पानी की कमी होगी तो चंद्रमा कमजोर होता है, तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। चंद्रमा मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा की जाती है। तो चंद्रमा का जो गोचर है 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के मध्य यानी कि 10 दिनों में किन किन राशियों में हो रहा है, उस राशि के आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैंने पूर्व के वीडियो में सारी जानकारी दी है कि नवंबर महीने में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है किस राशियों में हो रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो चंद्रमा की राशि परिवर्तन पर आधारित है। तो प्रथम जो है 19 नवंबर के दिन जो है मिथिला पंचांग के अनुसार से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है, और 19 नवंबर के जो प्रथम दिन जो है विवाह मुहूर्त, उस दिन चंद्रमा का गोचर प्रातःकाल 5:28 पर कन्या राशि में हो रहा है। 2.25 दिनों तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके पश्चात 21 नवंबर को जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर 2 दिनों तक रहने के पश्चात 23 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर 25 नवंबर को धनु राशि में। इसके अलावा जो है 27 नवंबर को मकर राशि में और 29 नवंबर को कुंभ राशि में। तो चंद्रमा का जो है राशि परिवर्तन कुल मिलाकर 6 राशियों में हो रहा है। इसके अलावा जो है गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रखा है। शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में 11 नवंबर को गोचर करेंगे, और चंद्रमा जो है 23 नवंबर को गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। इसके अलावा कन्या तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर के पश्चात, तो उसके पश्चात जो है गुरु के मार्गी होने से मीन राशि के धनु राशि के जातकों के तो योग ही योग हैं। इससे पहले भी जो है चंद्रमा की राशि परिवर्तन से इन राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं इन दिनों में। यानी कुल मिलाकर कहे तो 10 दिनों में जो है 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य जो है इन राशि के जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है, और इस दौरान जो है शादी कार्य जो है संपन्न किए जा सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं। अजनबी घर आ सकता है, कोई साधु घर आएगा और आपकी खबर लेगा, आपके स्वभाव को परखेगा, और इसके लिए आप हमेशा सतर्क रहे, अलर्ट में रहे। वही बात करें कि इन 6 राशि के अलावा जो 7वीं राशि है वो मीन राशि है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसके अलावा जो वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिनके लव मैरिज की योग बन रहे, चूंकि नवंबर महीने में जो है मंगल राशि वक्री होकर, वक्री चाल चलकर मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और इसके चलते वृषभ राशि के जातकों की योग बनेंगे। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था राहु के जो अचानक रिश्ते आने के प्रबल योग बना रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। तो ऐसे राशि के जातकों के भी योग हैं। इस वीडियो का अर्थ यह नहीं कि अन्य राशि के जातकों के योग नहीं है। इस वीडियो में आपको केवल चंद्रमा राशि के परिवर्तन पर आधार पर जो है आपको उन 7 राशियों की जानकारी दी है। तो ये 7 राशियों के लिए तो रिश्ते आ सकते हैं, तय हो सकते हैं, सगाई कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं, शादी भी हो सकती है। वहीं इसके अलावा 2 अन्य राशियां भी है, मेष राशि वृषभ राशि, तो उनके लिए भी शुभ योग है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको चंद्रमा की राशि परिवर्तन के बारे में बताया। अब चंद्रमा के बारे में आपको बता देता हूं। तो चंद्रमा के बारे में मैंने प्राथमिक जानकारी दी है। इसके अलावा चंद्रमा जो होता है मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव वस्तुएं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक माना जाता है। यानी अगर बात करें यात्रा सुख शांति की तो चंद्रमा का मजबूत रहना जरूरी है, धन संपत्ति की तो चंद्रमा का मजबूत रहना जरूरी है,
चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। ये लगभग 2 दिनों तक एक राशि में रहता है और उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो जातक को इससे सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से आप सुखी महसूस करेंगे, यानी मानसिक रूप से आप सुखी रह सकते हैं, आपको शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा कल्पना शक्ति भी आपको मजबूत होगी। चंद्रमा से मजबूत रहने से माता जी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे, माता जी की स्वास्थ्य भी, सेहत भी अच्छी रहेगी। वहीं चंद्रमा अगर कमजोर है तो आपको मानसिक पीड़ा होगी। इसके अलावा मानसिक कमजोरी के अलावा जो है स्मृति, यादाश्त शक्ति भी खो जाएगी और माता जी की सेहत पर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहेगी, यानी काला साया मंडराता रहेगा। वही घर में पानी की भी किल्लत हो सकती है चंद्रमा की कमजोर रहने से। तो यह तो चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया। आपको बता दें कि अगर विवाह में देर हो रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। काल सर्प दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, इसके अलावा मांगलिक दोष हो सकता है, शुक्र अस्त हो सकता है, बुध अस्त हो सकता है, गुरु वक्री हो सकते हैं, गुरु मार्गी होने के अलावा गुरु अस्त हो सकते हैं। तो कई प्रकार के कारण हैं, यानी कि राहु रहने पर 27 वर्ष, शनि के रहने पर 30 वर्ष, केतु के रहने पर 30 वर्ष। इसके अलावा जो है कि अगर गुरु अस्त है तो इसके लिए भी देर होती है। गुरु के रहने पर 24 वर्ष, बुध के रहने पर 20 वर्ष, इसके अलावा चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष, शुक्र के रहने पर 26 वर्ष, 27 वर्ष, सूर्य के रहने पर, मंगल के रहने पर, मंगल अगर आंशिक है तो 27 से पूर्व और अगर मंगल प्रभावी है तो 28 के पश्चात योग बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रहों की राशि परिवर्तन और कुंडली में किस प्रकार के दोष लगते हैं उसकी जानकारी दी है। आइए मैं अब उनको 7 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो कन्या राशि इसमें प्रथम स्थान पर है। कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से शुरू होता है। जन्मदिन से इनके विवाह के योग 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य होते हैं। वहीं सूर्य के राशि परिवर्तन से चंद्रमा के गोचर होने से कन्या राशि के जातकों के लिए 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के मध्य जो रिश्ते आ सकते हैं और इस दौरान सगाई कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं और साल 2022 के अंत तक आपके विवाह के प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर कहें तो शादी आपकी हो सकती है। क्या करें शीघ्र विवाह के लिए? तो हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें। जब तक आप जल डालते हैं तब तक आपको मौन व्रत धारण करना है। इसके पश्चात ही आपको मौन व्रत तोड़ना है। बात करें विवाह प्रस्ताव की तो ASD नाम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि तुला राशि है। तो जो 21 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य जो है तुला राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। इस दौरान जो है चंद्रमा के गोचर से तुला राशि के जातकों को फायदा मिलेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों के बीच मीठी चीजें बांटे। बात करें विवाह प्रस्ताव की तो GM नाम के जातक से आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। हालांकि अगर सिंह राशि के साथ अगर विवाह होता है या परिणय सूत्र में बनते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि है। शुक्र का गोचर हो रखा है, सूर्य का भी गोचर होगा, इसके अलावा चंद्रमा का भी गोचर होगा। चंद्रमा के गोचर से 25 नवंबर से इनके लिए शुभ योग बन रहा है और 25 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य जो है प्रबल योग है। हालांकि 19 नवंबर से इनके लिए योग है क्योंकि शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रखा है। बात करें रिश्ते की तो S और T नाम के जातकों के से आपके प्रस्ताव आ सकते हैं विवाह के और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते। क्या करें? तो जो शुक्र है वो विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं और शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। तो शिव जी को रोजाना आप पूजा पाठ करें। इसके अलावा सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, शिव जी का दुग्धाभिषेक करें, जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य दे। इसके अलावा सफेद चीजों का दान करें, दूध का दान करें, सफेद चावल का दान करें। इसके अलावा सफेद रंग की मिठाइयां भी आप जरूरतमंदों को खिला सकते हैं। इससे भी शुक्र मजबूत होता है और चंद्रमा मजबूत होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा धनु राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको बताया कि गुरु का मार्गी होना धनु राशि और मीन राशि दोनों ही राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। वहीं चंद्रमा के गोचर होने से धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और 25 नवंबर से यह शुभ योग बनेगा। तो धनु राशि के जातकों के जो राशि स्वामी है गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री विष्णु जी है। दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। इनके मजबूत रहने से, इनकी कृपा बरसने से जो है जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन ही रहा है और इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 24 नवंबर के पश्चात जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो 100% योग बनेंगे। अगली राशि जो है चंद्रमा के राशि परिवर्तन से मीन राशि बन रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के जो है जन्मदिन से 22वें वर्ष से योग बनते हैं। हालांकि इनके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव जी हैं और राशि स्वामी शनिदेव हैं। इनके विवाह जो है पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग बन रहे हैं मीन राशि के मकर राशि के जातकों के। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। 21 से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो है मकर राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग रहते हैं और चंद्रमा के गोचर होने से 2 दिनों में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। कोई घर अजनबी आ सकता है। इसके अलावा रिश्तेदार भी आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं उसके प्रबल योग हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जल में सफेद फूल डालकर अर्घ्य दिए, जैसा कि मैंने आपको उपरोक्त बातें ऊपर बताई है।
तो इससे जो है चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में 27 नवंबर को हो रहा है, तो 2 दिनों तक आपके लिए रिश्ते निश्चित ही आएंगे और इस 2 दिनों में रिश्ते तय भी हो सकते हैं और जिन जातकों के रिश्ते तय हो चुके हैं उनके सगाई और शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। विवाह प्रस्ताव H और Y नाम के जातकों से आने के प्रबल योग हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप अपने सूत्र में बन सकते हैं। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि है। तो वर्तमान समय में जो है शनि का गोचर हो रखा है मकर राशि में और 24 अक्टूबर को जो है शनि मार्गी हो जाएंगे, तो इसके चलते कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। कुंभ राशि के जातकों का नाम S और G से होता है और इस राशि के जो राशि स्वामी है वो शनिदेव हैं। आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। शिव जी की आप पूजा उपासना करते हैं, जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को रोजाना अर्घ देते हैं, तो आपके लिए शुभ योग अवश्य बनेगा। विवाह प्रस्ताव जो है PRA नाम के जातकों से आने के योग बन रहे हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप अपने सूत्र में बन सकते हैं। अगली और अंतिम जो राशि है और नाम अक्षर जो है वो D से है और इसकी राशि जो है मीन है। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर बेहद ही फलदायी रहने वाला है और इस दौरान जो आपके लिए शुभ योग बनेंगे। विवाह प्रस्ताव जो है SGB नाम से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप अपने सूत्र में बन सकते हैं। बात करें दिशा की तो उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक हर दिन यानी कि संध्या काल में जलाएं, इससे आपको अवश्य मनोवांछित फल प्राप्ति होगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है, उन 7 राशियों की जानकारी दी है 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के मध्य जिनके लिए शुभ योग बन रहा है और यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते अथवा उपयोग करते तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP कीवानी संपर्क करें तो अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। इस तरह की यानी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।